हमारा सवाल है डिटरमाइन वेदर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज़ वन वन और मैनी वन। हमको बताना है ये जो फंक्शन है ये वन वन है या फिर मैनी वन है। तो वन वन चेक करने का जो बेसिक तरीका होता है सबसे, वो क्या करते थे हम, अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है तो इसका मतलब है x1 x2 के बराबर होना चाहिए, ये चेक करते थे। तो यहाँ पे अगर वो तरीका अप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ पर हम एक बार डालेंगे x1 और दूसरी बार रिप्लेस करेंगे इसमें x2। तो जब x1 डालेंगे क्या होगा, आएगा x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस वन अपॉन x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस वन। इस साइड डालेंगे हम क्या, x2, तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x2 प्लस वन अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस वन। इसको सिंप्लीफाई करना है आगे, तो फिर से अगर हम कंपोनेंडो एंड इंडेंडो लगा दें इसमें, कंपोनेंडो इंडेंडो क्या होता था, अगर a अपॉन बी बराबर है p अपॉन क्यू के, तो हम ऐसा करते थे कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, वो होता था p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। तो यहाँ वो अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस वन प्लस x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस वन अपॉन में आएगा x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस वन माइनस x1 स्क्वायर माइनस x1 माइनस वन। यहाँ पे भी सेम आएगा, बस x1 की जगह पर क्या होगा x2। ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x2 प्लस वन प्लस x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस वन अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x2 प्लस वन माइनस x2 स्क्वायर माइनस x2 माइनस वन। यहाँ वन से वन कैंसिल हो गया और x2 स्क्वायर से x2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, x2 से x2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखें तो x1 से x1 कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल हो गया और x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ऊपर बचेगा x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर मतलब 2x1 स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस 1 2, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आएगा, यहाँ क्या आया माइनस x1 तो हो जाएगा माइनस 2x1। फिर आगे देखिए इधर भी सेम आएगा, बस x1 क्या होगा x2 में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस 2x2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x2 को हम यहाँ बेस मल्टीप्लाई कर देते हैं और x1 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, x2 जब इधर आएगा तो x2 को हम इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर x2, तो ये हो गया x1 स्क्वायर x2 और प्लस x2, और जब x1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x2 स्क्वायर x1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इससे मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस x1। दोनों को सेट लेके आए तो क्या होगा, ये होगा x1 स्क्वायर x2 माइनस x2 स्क्वायर x1 प्लस x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए यहाँ से x1 x2 कॉमन आ रहा है, तो x1 x2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा x1 x2, यहाँ से x1 आ चुका कॉमन, x2 आ चुका कॉमन, तो यहाँ बचा होगा x1, यहाँ बचेगा x2। यहाँ पे x1 x2 बनाना है हमको, तो माइनस कॉमन ले लिया अगर, माइनस में x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ जाएगा x1 x2 माइनस 1 एंड x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। हम देखें जब भी कोई दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और वो 0 आ रहा है, इसका मतलब आइदर दिस 0 और दिस, इन दोनों चीज ये दोनों चीज़ 0 तब, ये उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 तब आएगा जब या फिर ये 0 हो या फिर ये 0 हो या फिर दोनों 0 हो। तो यहाँ से आ जाएगा x1 इक्वल्स टू x2 और x1 x2 इक्वल्स टू 1, x1 x2 इक्वल्स टू 1। हमने क्या कहा था कि अगर f(x1) f(x2) के बराबर है, इसको सिंप्लीफाई करने पर x1 x2 के बराबर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये श्योर होना चाहिए कि x1 x2 बराबर हैं। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है x1 x2 के बराबर भी हो सकता है या फिर x1 x2 का जो प्रोडक्ट है वो 1 आएगा। तो हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये फंक्शन क्या 1 1 है, नहीं। तुम्हारा फाइनली जो फंक्शन है f(x) इज 1 1 नहीं है तो क्या होगा मैनी